हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप लोग अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो मैट्रिक का। एंड मैं चाहती हूँ कि जिस जिस तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसी तरह से आप इंग्लिश का भी करो। तो मैं इंग्लिश के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले है MCQ। MCQ बेटा इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट और आई वुड से इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे तो यू आर श्योरली गोइंग टू पास द एग्ज़ाम विथ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर इज़ अ डैश पोएट। ये कौन से पोएट है? ही इज़ अ, कम ऑन टेल मी, ही इज़ अ मॉडर्न पोएट। ओके, जब हम मार्था चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अबाउट द ऑथर में पहले ही लाइन में लिखा गया है दैट ही इज़ अ मॉडर्न पोएट। एंड ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इनके साथ कौन था? T.S. Eliot. Okay. Next, the author John Lixiu has written, इन्होंने कौन सा स्टोरी लिखा है? अब द पेस ऑफ फॉर लिविंग, गिल्लू, मी एंड द इकोलॉजी बिट या एक्सेप्टेंस स्पीच? कौन सा लिखा है? आंसर इज सी, मी एंड द इकोलॉजी बिट। थर्ड क्वेश्चन, हल्कू इज द कैरेक्टर इन, कौन सा कैरेक्टर है भाई? दिस इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर फ्रॉम जनवरी नाइट, जिसे हम हिंदी में पूस की रात कहते हैं, उस स्टोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट क्या होता है बेटा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्ट इज डी, मेन्योर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वेयर। इन्वेडर मतलब क्या होता है? सोच के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इन्वेडर का मतलब क्या होता है। सोच के मत बताना, आपके पास जो डिक्शनरी है ना ऑक्सफोर्ड की, उसमें से खोज कर मुझे बताओ इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो अगले सवाल की तरफ, हाँ चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6, द राइटर इन पेस फॉर लिविंग सॉ अ प्ले इन, जो राइटर थे पेस फॉर लिविंग में, उन्होंने नाटक कहाँ देखा था? ए डबलिन, बी स्वीडन, सी अफ्रीका या डी जेरूसलम? तो ये पहला चैप्टर है और आपका पैनोरमा क्लास 10th का, एंड इसका आंसर होगा ई डबलिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी, धनपत राय। हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर एट डैश यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में हुमायूं कबीर अपना लेक्चर दे रहे थे? बी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जिम आस्क्ड जॉनसन टू मिनिमाइज, सॉरी मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ डस्टबिन, यूज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड या पोल्यूशन? तो जिम तो सुबह से सबको कुछ ना कुछ बोल रहा था, सबको ही वॉज प्रीचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। मिस्टर जॉनसन को उसने बोला था कि आप पोल्यूशन कम कर दीजिए, आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी का ना यूज़ करके साइकिल का यूज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू अकूलियाज ग्रैंडमा, द यंग गर्ल्स वेर मोर वाइज, पुअर, क्लेवर या इंटेलिजेंट? तो ये जो है क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर से है? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, वाइज। वाइज मतलब क्या होता है? अपनी बुद्धि और विवेक से चलने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, द मॉन्क्स वर बीटन एंड डिसऑनर्ड। इसका आंसर है बुद्धिस्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू टू लाई डाउन वॉज द, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। एंड गिल्लू इज़ माई फेवरेट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक। तो आप भी बताओ मुझे कि आपको गिल्लू पसंद है ना? आई मीन आपको भी अगर गिल्लू चैप्टर पसंद है तो आप मुझे बताना, और इसका आंसर भी आप मुझे बताना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्लोगन्स कैन बी एसोसिएटेड विद मी एंड द इकोलॉजी बिट? मी एंड द इकोलॉजी बिट जो चैप्टर है उससे हम कौन सा स्लोगन को एसोसिएट कर सकते हैं? सेव अर्थ। ठीक है, आप बुक खोलोगे, चैप्टर देखोगे तो उसमें कुछ पिक्चर्स है जिसमें लिखा हुआ है सेव अर्थ, यानी धरती माँ को बचाओ।
क्वेश्चन नंबर 14, जिम फाउंड डैश बर्निंग लीव्स। ये सूखे पत्तों को जलाते हुए जिम ने किसको पकड़ा था? मिस्टर विलियम्स को पकड़ा था। ठीक है। द ऑथर्स वाइफ इन द पेस फॉर लिविंग इज कैपेबल ऑफ वर्किंग इन डैश। ए टेंशन, बी स्पिरिट, सी गियर या डी स्पीड। इसका आंसर होगा सी गियर। एंड यहाँ पे इस चैप्टर में ऑथर खुद को एक स्लो थिंकर बताते हैं, बट इनकी वाइफ को एक क्या कहें, वही स्पीड, आई वुड से कि वो बहुत मतलब हिज वाइफ इज स्मार्टर देन हिम। 16, dash films are not shown abroad, Indian films, and these lines are taken from the essay What is Wrong with Indian Films, which is authored by Mr. Satyajit Ray, one and only Satyajit Ray. Okay, question number 17. The old woman in Once Upon a Time is the daughter of D. Slaves. Aries says that the eventual dash will be of Burmese people. D. Victory. The moonbeam sunlight softly in between is from, ये जो फ्रेज है, ये जो लाइन है, ये किस पोएम का है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गॉड मेड द कंट्री से। सी, यस बेटा, सी, गॉड मेड द कंट्री, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय मिस्टर विलियम कोपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति's poem mostly centered around nature, mythology, man, science. विद्यापति जी का कौन सा पोएम आपको पढ़ना है, आपको याद है? द पोएम इज थिनर देन क्रिसेंट, जिसमें राधिका एंड कृष्ण जी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, माइथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों गलत है। ठीक है। मिस्टर केसलर वॉज अ डैश शो मेकर। कहाँ के थे वो? जर्मन थे, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे या जापानीज थे? ही वॉज अ German. Okay, and these questions are from your supplementary book, okay, the reader book that you get. Next there are many more questions, so I will मैं इसे दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए आप इतना करो और रिवाइज करो, एंड जल्द ही वो वीडियो आएगा जिसमें ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।